मामला इतना गंभीर हो गया कि घर की दो नामी गिरामी हसीनाएं यानी निक्की तंबोली और आर्या एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इन दोनों के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई। तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरी लड़ाई की एक एक परत खोलकर, ताकि आपको भी समझ आए कि घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इस पूरे हंगामे की जड़ वह ऑफर था जो शो के मास्टरमाइंड यानी लायन ने सभी कंटेस्टेंट के सामने रखा था। लायन ने एक ऐसा पासा फेंका कि सबकी नीयत डोल गई। ऑफर यह था कि अगर कोई कंटेस्टेंट खुद को इस महल से बाहर निकालने यानी खुद को एलिमिनेट करवाता है तो वह सीधे तौर पर 2 करोड़ का कंटेस्टेंट बन सकता है। अब भाई 2 करोड़ की रकम सुनकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। इतने पैसे में तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। यही सोचकर आर्या के मन में भी लड्डू फूटने लगे और उन्होंने सबके सामने यह बात कह दी कि वह इस बारे में सोच रही हैं। आर्या ने बड़े ही शांति से कहा कि वह चाहती हैं कि वह एग्जिट ले लें और वह 2 करोड़ वाली कंटेस्टेंट बन जाए। लेकिन यह बात निक्की तंबोली को बिल्कुल भी रास नहीं आई। निक्की जो अपनी बेबाकी और तीखी जुबान के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने आर्या की इस बात पर ऐसा तंज कसा कि वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। निक्की ने सीधा आर्या के निजी जीवन और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। निक्की तंबोली ने आर्या को ताना मारते हुए कहा कि भाई तू तो हमेशा से अपने बाप के पैसे पर ही रही होगी, तेरी अपनी तो कोई मेहनत है ही नहीं और तू खुद के बलबूते पर कुछ कर भी नहीं सकती। अब भाई किसी के माता पिता पर जाना तो जलती आग में घी डालने जैसा काम है। निक्की की यह बात सुनकर आर्या का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आर्या ने तुरंत पलटवार किया और रोते हुए कहा कि उन्होंने आज तक अपने करियर में अपने पिता से एक पैसा भी नहीं लिया है। आर्या ने बड़े ही भावुक अंदाज में सबको बताया कि उन्होंने आज जो भी मुकाम हासिल किया है वह उनकी अपनी मेहनत और लगन का नतीजा है। आर्या का कहना था कि उन्होंने हमेशा से अपने बलबूते पर काम किया है और निक्की को कोई हक नहीं बनता कि वह उनके पिता का नाम बीच में लाए। लेकिन निक्की तो निक्की है, वह कहाँ रुकने वाली थी। वह बार बार आर्या को वही बातें बोलकर चिढ़ाती रही जिससे आर्या बुरी तरह टूट गई और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर कोई इमोशनल फिल्म चल रही हो, पर असल में यह कड़ा मुकाबला था। आर्या को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि निक्की ने उनके पिता के बारे में भला बुरा कहा, जबकि आर्या ने निक्की के परिवार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला था। वह तो बस वहां बैठकर नॉर्मली बात कर रही थी, पर निक्की ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आर्या ने दिग्विजय से यहाँ तक कह दिया कि वह इस लड़की को मारेंगी क्योंकि वह बहुत ज्यादा ओवर बोल रही है। वैसे देखा जाए तो किसी के पिता पर जाना वाकई में गलत बात है, क्योंकि लड़ाई कंटेस्टेंट के बीच होनी चाहिए, न कि उनके परिवार के साथ। मजे की बात तो यह है कि जब ये सब हंगामा हो रहा था तब घर के बाकी सदस्य जैसे रजत, दलाल, शाहिद और मनीषा वहीं मौजूद थे, पर इन लोगों ने इस लड़ाई में पड़ना जरूरी नहीं समझा। शायद उन्हें पता था कि इन दोनों की लड़ाई में पड़ना मतलब अपनी बेवकूफी साबित करना है। बाकी घर वाले तो दूर बैठकर बस मजे ले रहे थे और कुछ तो मन ही मन हंस भी रहे थे, क्योंकि लड़ाई का कोई ठोस आधार ही नहीं था। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना सिर पैर की बहस चल रही हो जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर हम निक्की की बात करें तो वह तो शो की शुरुआत से ही आर्या को फूटी आंख नहीं सुहाती है। इन दोनों के बीच का 36 का आंकड़ा जगजाहिर है। निक्की और आर्या का स्वभाव भी एक जैसा है, क्योंकि दोनों ही काफी मुंहफट हैं और अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटती। लेकिन जिस टॉपिक पर यह लड़ाई हुई वह वाकई में काफी अजीब था। शो के अंदर पैसे का लालच और फिर उस पर परिवार को घसीटना एक नया ही मोड़ लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि क्या आर्या वाकई में वह 2 करोड़ का ऑफर लेकर घर से बाहर जाती हैं या फिर निक्की को सबक सिखाने के लिए शो में टिकी रहती हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या निक्की का आर्या के पिता पर कमेंट करना सही था या फिर आर्या इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं? सोशल मीडिया पर भी लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग निक्की को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ आर्या के आंसुओं को सच्चा मान रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे घर के अंदर आपका सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है, उसका नाम भी हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि रजत, दलाल और मनीषा जैसे खिलाड़ियों का इस लड़ाई से दूर रहना सही फैसला था? खैर रियलिटी शो में तो ऐसी चीजें होती ही रहती हैं, पर यह लड़ाई काफी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अगले अपडेट में हम आपको बताएंगे कि इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ और क्या लायन ने अपना ऑफर वापस लिया या नहीं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शो की हर छोटी बड़ी खबर।